इस शैक्षिकी वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा की दुनिया में चुनौतियों और अवसरों का पता लगाते हैं। आज की कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे जो दुनिया भर के स्कूलों को प्रभावित करता है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं? Hi guys, subscribe my channel and press the bell icon to get latest notification. Like and share this video with your friend. दो अनुभवी शिक्षकों सुश्री थॉम्पसन और श्री रोड्रिग्स के बीच एक विचारशील बातचीत को सुनने के लिए हमसे जुड़ें। सुप्रभात सुश्री थॉम्पसन। हाँ, मैं आपकी चिंता साझा करता हूँ। इस मुद्दे के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि बच्चों के विद्यालय न आने के कई कारण हैं। 1. सामाजिक आर्थिक कारक। शुभ प्रभात सर। दरअसल सामाजिक आर्थिक कारकों का अक्सर बच्चों की स्कूल उपस्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ परिवार वित्तीय कठिनाइयों से जूझते हैं, जिससे उनके लिए परिवहन, वर्दी या यहाँ तक कि बुनियादी स्कूल की आपूर्ति का खर्च उठाना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, और यह केवल आर्थिक तंगी नहीं है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी हो सकते हैं। कुछ समुदायों में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, जिससे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरणा की कमी हो सकती है। मैंने देखा है कि कुछ छात्र शैक्षणिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से असंतुष्ट प्रतीत होते हैं। हो सकता है कि वे पाठ्यक्रम को अपने जीवन के लिए प्रासंगिक न पाते हों या स्कूल समुदाय में अपनेपन की भावना महसूस करते हों। आप सही हैं, सुश्री थॉम्पसन। तत्परता की कमी विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें अप्रभावी शिक्षण विधियों, कठोर पाठ्यक्रम या छात्रों की विविध आवश्यकताओं और हितों को संबोधित करने में विफलता शामिल है। जब बच्चे अपनी शिक्षा से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, तो उन्हें लगातार स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, शारीरिक बीमारियां या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां छात्रों के लिए नियमित रूप से स्कूल आना मुश्किल बना सकती है। हमें एक सहायक वातावरण बनाने की जरूरत है, जहां छात्र सुरक्षित, मूल्यवान और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए सहज महसूस करें। मैंने ये भी देखा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले छात्रों या मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जूझ रहे छात्रों को अक्सर उपस्थिति की समस्या होती है। बच्चे की समग्र भलाई पर विचार करना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक परिस्थितियाँ। मैंने ऐसे उदाहरणों का सामना किया है जहां पारिवारिक परिस्थितियां जैसे घरेलू मुद्दे, माता पिता की अनुपस्थिति या संघर्ष बच्चे की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। ये चुनौतियां विघटनकारी घर का माहौल बना सकती हैं। आप बिल्कुल सही हैं। परिवार की गतिशीलता बच्चे की लगातार स्कूल जाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। शिक्षकों के रूप में हमें इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने और समाधान खोजने के लिए परिवारों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये स्पष्ट है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, इसका कोई एक ही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण बहुआयामी और आपस में जुड़े हुए हैं। इन अंतर्निहित कारकों को समझकर हम ये सुनिश्चित करने के लिए समाधान खोजने की दिशा में काम कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक रहें, शिक्षक निम्नलिखित रणनीतियों को लागू कर सकते हैं। एक सकारात्मक और आकर्षक सीखने का माहौल बनाएं। शिक्षकों को कक्षा में एक स्वागत योग्य और समावेशी माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। वे सीखने को सुखद बनाने के लिए इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। खेल, हाथों की गतिविधियों और प्रौद्योगिकी को शामिल कर सकते हैं। एक सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करना जो प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को महत्व देता है और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्कूल में बने रहने के लिए छात्र की व्यस्तता और प्रेरणा को बढ़ा सकता है। छात्रों के साथ मजबूत संबंध विकसित करें। छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की रुचियों, शक्तियों और चुनौतियों को समझने के लिए समय देना चाहिए। वास्तविक देखभाल और सहायता प्रदान करके शिक्षक छात्रों को जुड़ा हुआ और मूल्यवान महसूस करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनके स्कूल में बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्तिगत निर्देश। ये स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक छात्र अलग अलग सीखते हैं, शिक्षकों को अलग अलग निर्देश तकनीकों को अपनाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों, क्षमताओं और रुचियों को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को शामिल करना शामिल है।
विविध सीखने की शैलियों को समायोजित करके शिक्षक छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सफल और प्रेरित महसूस करने में मदद कर सकते हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और प्रगति को ट्रैक करें। शिक्षकों को छात्रों के लिए यथार्थवादी प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उनकी प्रगति पर नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए। छोटी जीत का जश्न मनाना और सुधार को स्वीकार करना छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। माता पिता और अभिभावकों को शामिल करें। माता पिता और अभिभावकों के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित करना आवश्यक है। शिक्षक परिवारों के साथ नियमित रूप से संवाद कर सकते हैं। छात्रों की प्रगति, ताकत और सुधार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। माता पिता को स्कूल की गतिविधियों में शामिल करना, स्वयंसेवा के अवसर और अभिभावक शिक्षक सम्मेलन एक सहायक नेटवर्क बनाने में मदद कर सकते हैं, जो शिक्षा के मूल्य को मजबूत करता है। पाठ्येतर गतिविधियों की पेशकश करें। शिक्षा से परे पाठ्येतर गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान करना छात्रों के समग्र स्कूल अनुभव को बढ़ा सकता है। खेल, कला, संगीत, नाटक या क्लब जैसे विकल्पों की पेशकश छात्रों को अपनी रुचियों का पता लगाने, सामाजिक कौशल विकसित करने और स्कूल समुदाय से जुड़ाव महसूस करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकती है। व्यक्तिगत जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करें। प्रत्येक छात्र को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो हो सकता है स्कूल में रहने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। शिक्षकों को इन जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसमें अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग करना शामिल हो सकता है, जैसे परामर्शदाता या विशेष शिक्षा शिक्षक, सीखने की अक्षमता, व्यवहार संबंधी मुद्दों या व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो छात्र अनुभव कर रहे हैं। शिक्षक छात्रों को शिक्षा के प्रति आजीवन प्रेम विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने से ज्ञान की प्यास पैदा हो सकती है, जो प्राथमिक विद्यालय के वर्षों से आगे तक फैली हुई है। याद रखें, जबकि शिक्षक छात्रों को सीखने और बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चों को रखने में दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।